शक करने वाले जरूर देखें। भोला और उसकी पत्नी दोनों अपनी शादीशुदा जिंदगी में बहुत खुश थे। भोला की पत्नी बहुत ही खूबसूरत थी। उसे देखकर लगता था मानो कोई अप्सरा हो, तथा भोला भी अपनी पत्नी को बेइंतहा प्यार करता था। भोला किसी कंपनी में काम करता था और इतना कमा लेता था कि पति पत्नी दोनों आराम से अपनी जिंदगी गुजार रहे थे। भोला जिस कंपनी में काम करता था उस कंपनी का मालिक कामुक स्वभाव का था। वह सुंदर स्त्रियों के प्रति गलत विचार रखने वाला था और उनको पाने की लालसा रखने वाला इंसान था। एक बार की बात है कि भोला की कंपनी का मालिक भी उसी एरिया में आकर रहने लगा था जिसमें भोला का मकान था। भोला नेक दिल, साफ नीयत, सच्चा और ईमानदार इंसान था। साथ ही वह अपने काम और मालिक के प्रति पूरी तरह से वफादार भी था। एक बार की बात है, भोला का मालिक भोला के मकान की तरफ से गुजर रहा था और भोला की पत्नी छत पर कपड़े सुखा रही थी। तो भोला की पत्नी को देखकर कंपनी मालिक के मन में उसे पाने का ख्याल आया और वह भोला की पत्नी को हर हाल में पाने की सोचने लगा। अगले ही दिन कंपनी के मालिक ने भोला को अपने केबिन में बुलाया। भोला केबिन में पहुंचा तो मालिक ने कहा, कैसे हो भोला? तो भोला ने कहा, ठीक हूँ मालिक। फिर कंपनी के मालिक ने भोला से उसके घर का पता जाना तो यह पता वही था जहाँ पर वह औरत कपड़े सुखा रही थी। तो कंपनी के मालिक को अपनी योजना आसानी से सफल होती नजर आने लगी। मालिक ने भोला से नज़दीकियां बढ़ाना शुरू कर दिया, पर भोला ने इस पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया और वह अपना काम करता रहा। एक दिन कंपनी के मालिक ने भोला से कहा, भोला, कल तुम्हें शहर जाकर कंपनी का यह लेटर कंपनी के हेड ऑफिस में देकर आना है और यह काम तुम्हें कल ही करना है। तो भोला ने कहा, ठीक है मालिक। और भोला ने घर जाकर अगले दिन शहर जाने की तैयारी शुरू कर दी तथा अगले दिन सुबह खाना खाकर भोला घर से जल्द ही निकल गया। उसके जाते ही पीछे से उसका कंपनी मालिक उसके घर पहुंचा और दरवाज़ा खटखटाया। तो भोला की पत्नी नहाकर ही निकली थी। उसने घर के अंदर से ही पूछा, कौन है? तो गेट के बाहर से आवाज़ आई, मैं भोला की कंपनी का मालिक हूँ। इतना सुनते ही भोला की पत्नी दरवाजे की तरफ बढ़ी और दरवाज़ा खोला। कंपनी मालिक ने जैसे ही भोला की पत्नी को देखा तो वह मुस्कुराने लगा। भोला की पत्नी ने कहा, जी बोलिए। वे तो सुबह जल्दी ही शहर के लिए निकल गए। तो कंपनी के मालिक ने कहा, अच्छा अच्छा, भोला चला गया? पत्नी ने कहा, अंदर आइए। तो कंपनी मालिक अंदर आकर बैठ गया। भोला की पत्नी चाय बनाने के लिए रसोई में चली गई, मगर भोला की पत्नी को कंपनी मालिक पर जरा शक हुआ, लेकिन उसने इसको अपनी गलत फहमी समझकर दिमाग से निकाल दिया। अब भोला की पत्नी चाय बनाकर ले आई, कंपनी मालिक को चाय पिलाई। तो कंपनी मालिक ने कहा, आप भी बैठो ना। तो भोला की पत्नी भी बैठ गई और बोली, कहिए कैसे आना हुआ? तो कंपनी मालिक ने कहा, मैं तो आपसे ही मिलने आ गया। क्यों, आपको बुरा लगा क्या? तो भोला की पत्नी ने कहा, आप आए अच्छी बात है, मगर एक अकेली औरत के पास आना यह थोड़ा गलत है। तो कंपनी मालिक ने अजीब सी मुस्कान के साथ में कहा, मैंने तुम्हें पहली बार देखा तभी से मैं तुम पर बहुत फिदा हूँ और मैं तुम्हारे लिए ही तुम्हारे घर पर आया हूँ। तो भोला की पत्नी का शक अब यकीन में बदल गया था और उसने संभलते हुए कहा, आप तो बड़े आदमी हैं, हम आपके नौकर हैं और आप जिस फूल पर बैठना चाहते हैं उस पर सिर्फ एक ही भंवरे का अधिकार है। मैं अपने पति के अलावा किसी के बारे में भी नहीं सोच सकती। तो कंपनी के मालिक ने कहा, वह मेरा नौकर है, मैं जैसे कहता हूँ वह दुम हिलाता है और तुम मुझसे इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रही हो और मेरी वजह से ही तुम्हारे घर का चूल्हा जलता है, जानती हो ना यह तुम तो। भोला की पत्नी ने कहा,
आप जिस बर्तन का पानी पीना चाहते हैं उस बर्तन में आपके सामने दुम हिलाने वाला रोज पानी पीता है और उस बर्तन को रोज चाटता भी है तथा वह बर्तन उसका जूठा बर्तन है और मालिक नौकर के जूठे बर्तन का पानी नहीं पिया करते हैं। तो कंपनी के मालिक ने कहा, मैं तुम्हें पाने के लिए कुछ भी कर सकता हूँ और अगर तुम नहीं मानोगी तो मैं भोला को नौकरी से निकाल दूंगा और तुम भूखी मरोगी। तो भोला की पत्नी बोली, भूखी रह लूंगी मगर भोला के अलावा किसी को अपने ऊपर अधिकार नहीं दे सकती। और रही बात मेरे लिए कुछ भी करने की तो मैं आपसे बस इतना ही कहूँगी कि आप यहाँ से जाइए और दोबारा मेरे बारे में सोचना भी मत। तो कंपनी मालिक मायूस होकर वहाँ से जल्दी जल्दी में निकला और अपना पेन वहीं छोड़ आया। अब भोला जो कंपनी के काम से शहर जा रहा था उसको रास्ते में पता चला कि वह उस लेटर को तो लाना ही भूल गया, इसलिए वह भी अपने घर उस लेटर को लेने के लिए पहुंचा। दरवाजा खटखटाया। काफी देर बाद भोला की पत्नी ने दरवाजा खोला तो भोला ने देखा कि पत्नी के चेहरे के रंग उड़े हुए थे, मानो उसको किसी बात का डर हो। मगर भोला को शहर जाना था इसलिए ज़्यादा बात नहीं की और कमरे की तरफ बढ़ा। मगर घर के आंगन में पहुंचा तो भोला ने देखा कि आंगन वाली टेबल पर कंपनी मालिक का पेन रखा था। पेन को देखते ही भोला के मन में अजीब अजीब ख्यालों ने डेरा डाल लिया था, मगर उसने पत्नी से कुछ भी नहीं कहा और उस पेन को उठाकर अंदर छुपाकर रख दिया और कंपनी का लेटर लेकर शहर चला गया। वहाँ से काम खत्म करके वापस घर आ गया, मगर पत्नी की कंपनी मालिक की वजह से और भोला की पत्नी पर किए गए शक की वजह से नींद उड़ी हुई थी। भोला अगले दिन कंपनी पहुँचा तो कंपनी के मालिक ने भोला को इनाम में अच्छी रकम दी और भोला को 2 दिन की छुट्टी भी दी। भोला घर आया और अगले दिन अपनी पत्नी को गहने कपड़े आदि दिलवाने के लिए बाजार में लेकर गया और वहां से सीधा ही पत्नी के मायके पहुंचा और पत्नी को अपने मायके में ही छोड़ आया। बहुत दिनों तक जब भोला ने पत्नी के बारे में कोई खबर नहीं ली तो पत्नी के घर वाले भोला के घर मिलने आए और पत्नी को नहीं लाने का कारण पूछा तो भोला ने कहा कि वह अब मेरे लायक नहीं रही, क्योंकि मैं बहुत अधिक धनवान ना सही मगर किसी की जूठन भी नहीं खा सकता। घर वालों ने बहुत समझाया मगर भोला नहीं माना। तो पत्नी के घर वालों ने पंचायत में भोला को बुलाया। पंचों ने कहा, भोला तुम्हें क्या कहना है? तो भोला ने कहा, मेरे बाग के फलों को जिसने जूठा किया है उसको भी बुलाओ। तो कंपनी मालिक को भी बुलाया गया। सभी बैठ गए तो पंचों ने लड़की के घर वालों से कहा, बोलो आपको क्या परेशानी है? तो लड़की के घर वालों ने कहा, हमने भोला को एक बाग सौंपा था। भोला ने उस बाग को सींचा भी, उसमें फल भी लगे और भोला ने बहुत फल भी खाए, मगर भोला ने अब उस बाग को बिना किसी कारण उजाड़ने की सोची है। तो पंच बोले, तुम्हें क्या कहना है? तो भोला ने कहा, पंच महोदय यह ठीक कह रहे हैं, इन्होंने मुझे एक बहुत ही अच्छा बाग सौंपा था। मैंने उसको सींचा भी और उसमें फल भी बहुत स्वादिष्ट लगे तथा मैंने उन फलों का स्वाद भी बहुत लिया, मगर अब उस बाग में एक ऐसा जानवर घुस गया जिसने मेरी गैर हाजिरी में पूरे बाग के फल पत्ते नोच डाले और बाग को उजाड़ दिया, सारे बाग को जूठा कर दिया और मैं अब उस जूठन को नहीं खा सकता। तो पंचों ने कंपनी मालिक से कहा, आपको क्या कहना है? तो कंपनी मालिक ने कहा, भोला वह जानवर उस बाग के पास आया जरूर था, मगर उस बाग का वह जानवर एक पत्ता भी सूंघ नहीं सका, क्योंकि उस बाग की विश्वास, प्रेम और अपनेपन की दीवारें इतनी मजबूत थी कि उस जानवर की बाग में घुसकर बाग के पत्तों को सूंघने की भी हिम्मत नहीं हो पाई। भोला तुम्हारा बाग तो आज भी पूरी तरह से सुरक्षित और अनछुआ है और तुम्हारे उस बाग के फल जानवर तो क्या, तुम्हारे अलावा कोई चख भी नहीं सकता। तो पंचों ने भोला की पत्नी से कहा, आप क्या कहना चाहती हैं? तो भोला की पत्नी ने कहा
कि उस बाग को सींचने वाले ने बड़े ही प्यार, आदर, अपनापन और विश्वास से सींचा है, तो उसके फलों पर भी सिर्फ और सिर्फ उसी का अधिकार है। और जिस पेड़ पर अधिक मीठे फल दिखाई देते हैं, उन फलों पर नजरें तो सभी की जाती रहती हैं, मगर फल पर नजर डालने वाले का पेड़ नहीं हो जाता है। तो भोला ने मन ही मन अपनी गलती का पछतावा कर पत्नी से कहा, चलो अब घर चलते हैं। तो भोला की पत्नी खुशी खुशी तैयार हो गई तथा भोला के मन में पत्नी के प्रति जो भी गलतफहमी थी वह भी बिना किसी परेशानी के दूर हो गई थी। पूरा मामला क्या था उसका पता ना तो भोला के ससुराल वालों को चल सका था और ना ही पंचों को मामले का पता चल पाया था, तथा भोला और उसकी पत्नी का जीवन भी गलतफहमी की वजह से बर्बाद होने से बच गया और दोनों पति पत्नी में बिना वजह जो शक था वह भी दूर हो चुका था और अब दोबारा आराम से वे अपना जीवन गुजारने लगे थे। यही थी आज की कहानी, पति पत्नी का शक। कहानी से सीख मिलती है कि हमें किसी भी बात पर बिना सोचे समझे यकीन कर अपनों पर शक नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमेशा वही सच नहीं होता जो हम सोचते हैं और हमेशा वही गलत भी नहीं होता जिसे हम गलत समझ बैठते हैं। पति पत्नी का रिश्ता विश्वास, प्रेम, अपनापन और आपसी समझ का होता है और बिना वजह शक करने से दूरियां बढ़ती हैं तथा जीवन रूपी बाग पूरी तरह से मुरझाने लगता है। पति पत्नी की आपसी कोई भी बात हो उसे आपस में बैठकर ही हल करना ज़्यादा उचित होता है। तहस में आकर हर किसी से अपनी निजी जिंदगी की बातें बताने से पति पत्नी दोनों की ही बदनामी होती है। इसलिए अपने घरेलू मामलों में लोगों की राय लेकर सुलझाने की बजाय खुद ही बैठकर सुलझाने का प्रयास करें, परिणाम सुखद होंगे। उम्मीद है यह कहानी आपको पसंद आई होगी और इस चैनल पर आप नए हैं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें तथा इस कहानी के बारे में अपनी राय कमेंट कर जरूर दें। और इस कहानी में हमारे साथ अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।